कि जो अपने धर्म का पालन करता है वही भगवान को प्रिय लगता है। यदि आप अपना धर्म छोड़ के कुछ और करेंगे तो भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। उदाहरण से समझो, जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा, तब भगवान कृष्ण बोले कि यदि तुम जंगल में जाओगे तपस्या करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब बताइए, तपस्या करने वाला नरक जा सकता है? पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम नरक जाओगे अर्जुन। क्यों जाओगे? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम रणभूमि में खड़े हो, तुम्हारा धर्म इस समय केवल युद्ध करना है। यदि युद्ध करने से तुम भागे तो कितनी भी तपस्या करो तुम नरकगामी हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर भाग जाता है वो नरकगामी हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन किसी भी हाल में करना चाहिए, उस धर्म का परित्याग नहीं करना। अर्जुन को कह रहे हैं ये बात, लगो अपने धर्म में, तुम्हारा धर्म है गांडी उठाओ चलाओ, मर जाओ युद्ध में तो वीर गति को पाओगे, और मैदान छोड़ के भागोगे तो नरक पाओगे। सोचिए, जंगल में बैठ के तपस्या करना भी कई बार आपको, यदि धर्म छोड़ के आए हो तो वो तपस्या भी तुम्हें फल नहीं देगी। जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, माँ बाप तड़प रहे हैं भूखे प्यासे और बेटा जंगल में बैठा तपस्या कर रहा है, तुम्हें तपस्या करने से पुण्य ना मिलेगा, पाप लगेगा। तुमने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया? सवाल ईश्वर करेंगे, जब तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा बाप था, तुमने अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की? क्या सेवा करते हुए तुम मेरा चिंतन नहीं कर सकते थे? तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों छोड़ा? बूढ़े माँ बाप का चिंतन क्यों नहीं किया? अपने कर्तव्य क्यों छोड़ के भागे? अब जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़े आवे और वृंदावन में बैठी राम 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 राम, जब महाराज मैं तो बड़ा भजन करती हूँ। भजन नहीं कर रही हो, तुम पाप कर रही हो। तुम यदि अपने पति को छोड़ चुकी हो, और अपने पति को छोड़कर यदि कोई नारी अपना धर्म कर्तव्य छोड़ के यदि ईश्वर का भी आराधना करता है तो ईश्वर उसके चिंतन से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करता हुआ भगवान का चिंतन करता रहे। सही है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। अच्छा सुनो, एक पुंडलीक नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र में। कौन भक्त? पुंडलीक, पुंडरीक भी कहते हैं उनको। पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए। वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे। इतनी सेवा किए, इतनी सेवा किए कि एक दिन द्वारिकाधीश बोले, रुक्मणी जी मुझे जाना है। रुक्मणी जी बोली, कहां जाना है? बोले, मेरा एक भक्त है, उसको दर्शन देने जाना है। जबकि पुंडरीक कभी भगवान कृष्ण का नाम नहीं जपा, ना वो कृष्ण को जानता, ना वो कृष्ण का भक्त था, ना वो कृष्ण को जानता, ना माला जपता। एक ही काम करता, केवल अपने माता पिता की सेवा। तो भगवान कृष्ण बोले कि मुझे जाना है। तो रुक्मणी मैया बोली, मैं भी चलूं, आपके भक्त को मैं भी देख आऊं। तो भगवान पुंडरीक के घर पहुंच गए और पुंडरीक जी के द्वार पर जाके बोले, भैया हम द्वारिका से आए हैं, कृष्ण नाम है हमारा, हम भगवान हैं। बड़े बड़े साधक हमारी तपस्या करते हैं, तब हम उन्हें नहीं मिलते, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की सेवा ऐसी की कि माँ बाप की सेवा के बल पर हम खिंचे चले आए तुम्हारे पास। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है पुंडरीक, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो पुंडरीक जी बोले कि ऐसा है कि अभी हमारे माँ बाप सोने वाले हैं, हमारी गोद में उनका सिर है। हम यदि आपके पास आएंगे तो हमारे माँ बाप की नींद खुल सकती है, इसलिए एक ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, तब तक इसमें खड़े रहो, हमारे माँ बाप सो जाएंगे, उनकी सेवा पूरी कर लेंगे,
और जब वो सो करके जाग जाएंगे, जब हमारी गोद से उनका सिर, क्योंकि हमारी गोद में ही सिर रख के सो गए हैं, हम सिर दबा रहे थे माँ बाप का और माँ बाप सो गए। अब यदि हम उठते हैं तो माँ बाप की नींद भंग हो जाएगी, तो माँ बाप की नींद डिस्टर्ब ना हो, जब तक ये सोएंगे मैं बैठा रहूंगा। सोचिए जब तक वो सोएंगे ये बैठा रहेगा, पंखा झलकाता रहेगा, मक्खी ना लगे, मच्छर ना लगे। और जब वो जागे घंटों में भगवान खड़े रहे कमर में हाथ रख के, जल्दी आओ पुंडरीक जल्दी आओ। भगवान पुंडरीक बोले प्रभु आपको जल्दी है तो आप जब तक दूसरा घर निपटाए आओ, कहीं और भी जाना हो दर्शन वर्शन देने, जल्दी आओ, हम बैठे हैं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। भगवान बोले अच्छा तुम जल्दी, बोले दूसरा कोई है ही नहीं, हम किसके घर जाएं, तुम्हारी तरह तो केवल तुम हो। जब माँ बाप जागे तब जाकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते ही उनके माता पिता की परम गति हुई। सोचिए माँ बाप की सेवा के बल पर घर बैठे भगवान को पा लिया, ये है स्वधर्म। अपना धर्म जो है ना श्रेष्ठ। आजकल क्या है, व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल गया, ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गया, वैश्य शूद्र अपना कर्तव्य भूल गए, स्त्री अपना कर्तव्य भूल गई, पुरुष अपना कर्तव्य भूल गए, विद्यार्थी अपना कर्तव्य भूल गए, राजा अपना कर्तव्य भूल गया, प्रजा अपना कर्तव्य भूल गई। इसलिए सब अव्यवस्था हो गई, किसी को खुद का कर्तव्य पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसे वहीं पर भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ढूंढने का विषय नहीं है। आजकल लोग भगवान को ढूंढते हैं ना, कहां यहां भगवान होंगे वहां। भगवान को ढूंढना मूर्खता है। आप अपने, अब जैसे उदाहरण समझो, माता शबरी ने राम को ढूंढा कि राम ने माता शबरी को ढूंढा। यदि भगवान को ढूंढती तो माता शबरी भी ढूंढती रहती, लेकिन शबरी ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने शबरी को खोजा है। क्या है शबरी के अंदर? शबरी के अंदर क्या गुण था? जोर से शबरी को राम क्यों मिले? उत्तर कौन देगा? शबरी को राम क्यों मिले? आप बताओ। क्यों? भक्ति के बल पर ना। शबरी को राम क्यों मिले? क्यों? क्या? विश्वास ना। ये सब बाद में आएंगी चीजें, ठीक है, ये सब अपनी अपनी जगह सही है, पर मूल में जो बात है वहां पहुंचिए। शबरी के गुरु कौन है? महर्षि मतंग। शबरी कौन है? शबरी की कहानी कथा इस तरह से है कि एक दिन शबरी की मां, ये जंगल के भीलों की बेटी है, कोल भीलों की बेटी है शबरी, सवर जात की है। जंगल में इनके पिता रहते हैं। एक दिन जंगल के बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा किया शबरी के पिता ने। तो शबरी ने पूछा अपनी माँ से, माँ आज पिताजी ये सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तो माता ने बताया, बेटी अब तेरा विवाह होने वाला है, फलानी तारीख को तेरा विवाह है, तो तेरे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। इसलिए तुम्हारे पिता जंगल से हिरन, भेड़, ये सब जंगली जानवर इकट्ठा करने लग गए हैं, क्योंकि तुम्हारे बारातियों को ये सब परोसा जाएगा। शबरी माता जो हैं, उनके विवाह में पशुओं की बलि के लिए बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए। शबरी बड़ी परेशान हुई, क्या करूं? तब रात के 12 बजे शबरी ने जाकर जंगल के सारे पशुओं को जहां कैद थे उनका दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी, सारे पशु जंगल की ओर भागे और पशुओं ने आवाज दी, शबरी
तूने हमें मुक्त किया है बेटा, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। शबरी ने पशुओं को आजाद किया और शबरी जंगल चली गई, अपने घर से भाग गई। जंगल में उन्हें एक संत का दर्शन हुआ, महर्षि मतंग। और मतंग गुरु की सेवा, शबरी को भगवान राम क्यों मिले? शबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की। गुरु जी की सेवा की तो गुरु जी ने उन्हें मंत्र दिया कि तू अब राम राम जपना, तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो शबरी बोली, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो भगवान है? गुरु जी बोले, तू मत पहचानना, भगवान स्वयं पहचान लेंगे कि तू शबरी है। केवल सेवा की थी, याद रखिएगा, सेवा की। गुरु ने बताया कि ये मंत्र जपो, अपने गुरु के दिए मंत्र पर श्रद्धा रखी। उसने कभी राम को नहीं देखा, उसने कभी राम के बारे में नहीं जाना, केवल गुरु के वचनों पर भरोसा किया। तो शबरी को राम क्यों मिले? गुरु की सेवा और गुरु के वचनों पर जो भक्त विश्वास करता। अब जैसे गुरु जी ने आपको मंत्र दिया, ये मंत्र जपना है, अब आप लोग वो मंत्र नहीं जपते। जब गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसे तुम्हें मंत्र सिद्ध होगा? आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्र लेंगे और मंत्र लेने के तुरंत बाद बोलेंगे, गुरुजी हमें ये मंत्र नहीं, हमें ना वो मंत्र, हम वो जप लें क्या, हमें वो अच्छा लगता है, हम वो जपते आए हैं। तुरंत आप अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की अवहेलना कर देते हैं, उस मंत्र का आप तिरस्कार कर देते हैं। अब इस तिरस्कार करने के बाद आपका मंत्र कभी आपको फल दे ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मंत्र का अपमान करे, मंत्र का तिरस्कार करे, उसे कौन सा फल मिलेगा? तुम जपो फिर जो जपना है। इसलिए आजकल सिद्धि नहीं मिलती, मंत्र जप रहे हैं पर सिद्ध नहीं हो रहा मंत्र। क्यों? क्योंकि मंत्र मनमुखी मंत्र है आपका। इसलिए मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो। मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो, मनमुखी मंत्र ना हो। इसलिए जो गुरु जी मंत्र देते हैं उसी मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जाप करना चाहिए। नारद जी ने जो मंत्र दिया, ध्रुव जी ने वही मंत्र जपा तो ध्रुव जी को भगवान मिले। जो अपने धर्म का पालन करेगा, आप शिष्य हैं तो शिष्य धर्म का पालन कीजिए। शिष्य धर्म का पालन करो, तब जाके आपको भगवत प्राप्ति होगी। शबरी माता ने शिष्य धर्म का पालन किया।